4.2। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर में है कितना, 0.0 है जी, 4 को 0 है, 1 2 3 4। इसके बाद कितना है, 7 3 5। 2 नंबर में कितना है, 5 को 0 है कि 6 को है, 6 को 0 है ना, गिनो, 6 को 0 है, 6 0 हो गया और 1 5, ठीक है। 3 नंबर में दिया है 2 5 2 5 4 6 और के को 0 है, 5 को 0 है, 1 2 3 4 5। और 4 नंबर में क्या है, 7 1 2 के को 0 है, 7 को 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। क्या करने बोला है इसको, मानक। मानक मतलब क्या होता है, इसको छोटा करना होगा। इतना बड़ा संख्या जो लिखा गया है तो इसको हम लोग छोटा करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो छोटा करके लिखने का मतलब है, इसमें हम लोग दशमलव देख रहे हैं, कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। इस दशमलव को हम उठा के यहाँ पर लाएंगे तो कितना घर घसका, 1 2 3 4 5 घर घसक रहा है ना। अभी दशमलव यहाँ पर है और हम इस दशमलव को उठा के अगर यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7.35। आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमको मान लो 50 लिखना है तो 5 0 लिखेंगे कि 0 5 लिखेंगे, 5 0 50 होता है ना। 0 5 का मतलब क्या है, 5 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहाँ दशमलव था तो हम लोग इस दशमलव को उठा के कहाँ पर लाए, यहाँ पर लाए। तो 7 दशमलव कितना हो गया, 3 5। अब गुना लगाएंगे और पहले 10 लिख देंगे, ठीक है। गुना के बाद क्या लिखना है, 10। अब दशमलव को हमको गिनना है कि हमने कितना घर घसकाया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पावर में माइनस होगा, क्योंकि दशमलव तो किधर गया, दाहिने ओर गया है ना। यहाँ पर अगर खड़ा हो जाएंगे तो इधर क्या मिलता है, दायां हाथ, और इधर क्या मिलता है, बायां हाथ। तो जब दशमलव दाहिने साइड जाता है तो माइनस होगा पावर में, और जब दशमलव बाएं साइड जाएगा तो पावर में क्या होगा, प्लस होगा। तो इसमें मेरा कहाँ गया, दाहिने गया है, तो पावर में कितना, -5 हो गया। चलो 1 नंबर आंसर हो गया। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में है 0.000 कितने 0 था, 6 को 0 ना, 4 5 6 1 5। अब इस दशमलव को कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है, ठीक है। एगो संख्या के बाद दशमलव लाया जाता है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, 1 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। गुना के बाद क्या लिखना है, 10 लिखना है। अब दशमलव कितना अंक घसका है, यहाँ तो यहाँ से कितना था, 6 था, और यहाँ पर कितना हुआ, 7। तो माइनस कितना होगा, 7 हो गया। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में है 2 5 4 6 0 0 0 1 2 3 4 5 है ना, 3 4 5 5 0 हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो दशमलव यहाँ पर रखना है। हमेशा एक अंक के बाद क्या होता है, दशमलव होता है। तो हम लोग दशमलव कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो 2 दशमलव कितना, संख्या को लिखना है, 0 को नहीं लिखना है, ठीक है। तो संख्या के तो है 5 4 6। आप दशमलव अभी कहीं नहीं है, मतलब यहाँ है, ठीक है। कहाँ है, लास्ट में है। अब गिनो कितना अंक घसका, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गुना देके 10 और 10 पर पावर देखो, दशमलव किधर आ रहा है, बाएं आ रहा है। तो बाएं आ रहा है तो क्या होगा, पावर में प्लस। प्लस मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, या तो हम लोग ऐसे प्लस भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। चलो 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 1 2 6 को 0 था, 7 को 0 था ना।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमको दशमलव यहाँ लगाना है ना, तो 7 दशमलव क्या 1 2 हो गया। हम बोले क्या नहीं लिखना है, 0 को नहीं लिखना है। अब दशमलव कहाँ है, यहाँ पर है अभी, है ना, अभी यहाँ पर है, इधर घसकाएंगे तो यहाँ तक कितना घसका, 7 को 8 9, तो गुना देके 10 पर पावर क्या हो जाएगा +9, या तो डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन माइनस वाला को लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें माइनस है लिखना पड़ेगा, इसमें भी माइनस है लिखना पड़ेगा। चलो 2 नंबर इसी का उल्टा है। देखो हम लोग को पहले क्या दिया था, लंबा वाला दिया था, उसको मानक रूप में लिखना था, और अभी क्या दिया हुआ है, मानक रूप में दिया है, उसको सामान्य रूप में लिखना होगा। तो वही उल्टा करना है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में क्या है, 3.065 गुना 10 पर पावर -5 है। 2 नंबर में क्या है, 3.6 गुना 10 पर पावर कितना है 3। 3 नंबर में है 1.418 गुना 10 पर पावर 4। 4 नंबर में है 1.265 गुना 10 पर पावर -4। 5 नंबर में है 2.9 गुना 10 पर पावर 10। और 6 नंबर में है 3.5641 गुना 10 पर पावर 5, है ना। चलो उसी रूप में आप लिखना है, सामान्य रूप में इसको लिखना है। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 नंबर 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3.065 गुना 10 पर पावर -5। अभी हम लोग देखिए माइनस अगर रहता है तो दशमलव किधर जाएगा, दाहिने की बाएं, दशमलव किधर जाएगा, दाहिने ओर जाएगा कि बाएं ओर जाएगा। ये दशमलव तो जैसे इसमें अभी माइनस में है ना पावर में, तो ये दशमलव तो इधर आएगा कि इधर बढ़ेगा, इधर बाएं ओर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस संख्या को लिख लेंगे दशमलव को छोड़ते हुए। दशमलव का भी क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दशमलव को नहीं लिखे तो क्या हुआ, यही है ना। और उसके आगे हम लोग के ठो 0 लगा देंगे, तो 5 है तो 5 को 0 लगा दो कहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब क्या एडजस्ट करना है, तो मेरा दशमलव कहाँ पर था, यहाँ पर था, है ना। 3 के बाद था, सॉरी यहाँ पर था, इस जगह पर 3 के बाद में था, और पावर में कितना था -5। तो यहाँ से हमको 5 गिनना है, 5 घर आगे जाना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव आया, ये दशमलव क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। तो 0.0000365, इसका आंसर क्लियर। 2 नंबर में क्या है, 3.6 गुना 10 पर पावर कितना है 3 है। तो पहले हम लोग संख्या को लिखेंगे क्या करके, दशमलव छोड़ते हुए। तो दशमलव छोड़ते हुए लिखेंगे तो क्या है 36 है। अब पावर में क्या है 3 है, तो 3 को 0 इधर बढ़ेगा पहले, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर दशमलव है, हम लोग 3 को 0 अभी लगा दिए, ठीक है। लगाने के बाद दशमलव मेरा यहाँ पर था, अब यहाँ से मेरा कितना घर आगे बढ़ा है, 3 घर आगे बढ़ा है। तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगेगा, इसके बाद 0, तो 0 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, 3600। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है,
1.418 गुना 10 पर पावर कितना है 4 है। तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ के पहले लिख लेते हैं। तो 1418, 4 क्या है प्लस में है, तो इधर हमको जीरो लगा देना है। चलो हम पहले जीरो लगा दिए। अब हमको कितना घर बढ़ना है, पावर कितना था 4 था, तो दशमलव मेरा यहाँ था, यहाँ से हमको 4 घर आगे चलना है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव था ना मेरा, इसमें एक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर दशमलव था मेरा। अब यहाँ से हमको पावर 4 है, तो 4 घर दाहिने ओर जाना है। तो 1 2 3 4, ये 2 को जीरो खत्म हो गया, ये दशमलव खत्म हो गया। 14180 इसका आंसर। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर का, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 1.265 और 10 पर पावर -4 है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले संख्या को लिखेंगे बिना दशमलव का 6 5 है ना। अब माइनस है तो इधर जीरो लगाना होगा, इधर हम पहले जीरो लगा दिए। 3 4 को जितना को मन करता है लगा दो, बाद में हम लोग एडजस्ट करेंगे इसको। अब हमको देखना है दशमलव यहाँ पर था है ना, इस जगह पर था, और पावर में क्या था -4, मतलब 4 हमको इधर आना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव आया है ना, तो एगो जीरो हटा देंगे हम लोग। तो एगो जीरो अगर हटा देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर जीरो था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.000125, ये दशमलव क्या हुआ खत्म हो गया। 5 नंबर में क्या है, 2.9 गुना 10 पर पावर 10 है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, तो पहले हम लोग संख्या लिखेंगे 2 9 और के को जीरो लगाएंगे, 10 को लगा देते हैं, क्योंकि 10 को नहीं लगेगा 9 को लगेगा, 10 को लगा देते हैं। चलो 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 को जीरो। अब हम लोगों को गिनना है दशमलव, यहाँ पर दशमलव था, मतलब यहाँ पर था है ना। अब यहाँ से हम लोगों को कितना घर आगे जाना है, पावर 10 है, मतलब 10 घर आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। इसके बाद दशमलव यहाँ पर लगाना है। तो इस जीरो का मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। दशमलव के बाद जीरो लगाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। चलो दशमलव नहीं है लगाएंगे। 6 नंबर में क्या है, 3.5642 है ना। 1 2 गुना 10 पर पावर कितना है 5 है। तो अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले ध्यान देना है पावर क्या है प्लस है, तो हमको जीरो इधर बढ़ाना होगा है ना पीछे की ओर। तो 3 5 6 4 1 2 0 लगा दो, 2 3 को 4 को जितना मन लगता है लगा दिए है, अल्लाह नहीं करोगे। ठीक है, अब हमको देखना है दशमलव कहाँ है मेरा, इस जगह पर है ना। यहाँ से हमको कितना गिनना है, 5 गिनना है, क्योंकि पावर कितना था 5 था। तो यहाँ से हमको 5 गिनना है। तो 1 2 3 4 5 है ना, इधर खत्म हो गया, यहीं पर दशमलव आ गया। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको फ्रेश करके लिखेंगे तो 3 5 6 4 1 2 हो गया। क्या कर रहा है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर क्या कर रहा है कि एक प्रोटीन का द्रव्यमान, एक प्रोटीन का द्रव्यमान निम्न है 1673 बटा 0 गिना, विकेट गिना, 0 कितना है गिना, तो 27 को होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
27 27 को है ना, इतना बड़ा संख्या है। अब इसको भाग करना क्या संभव है? भाग कर सकेंगे हम लोग इसको? नहीं भाग कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसको भाग नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या तरीका है? हल। तो नीचे मेरा कितना जीरो है? 27 को जीरो है ना। तो 27 को जीरो है। एक उदाहरण देखते हैं। मान लो अगर 2/10 रहता तो हम लोग इसको क्या लिखते? इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम लोग लिखेंगे 0.2। ठीक है, कैसे 0.2 लिखे? ऊपर में 2 था उसको लिख लिए, नीचे में केठो जीरो था एगो, तो 2 के पहले एगो क्या है? दशमलव पहले आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग 2 लिखे तो यहाँ पर अभी दशमलव है, नीचे केठो जीरो है, एक ठो जीरो है, तो इसको एक अंक घसकाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और उसके पहले क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। तो इसी तरह से जस्ट हम लोग इसको भी लिखेंगे, है ना। तो ऊपर में मेरा कितना संख्या है? 1 6 7 है ना। अंश में क्या है? 1 6 7 3 है। और इसके पहले हमको क्या करना है? जीरो लगाना होगा, है ना। तो जीरो अगर हम लोग लगाएंगे इसमें तो कहाँ लगेगा? पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? पहले लगेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग लिखेंगे तो हमको 27 को जीरो पहले लिखना होगा, है ना। 27 को जीरो अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको ऐसे करेंगे 0 0, 27 को जीरो लगातार लिखेंगे, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 हो गया। अब क्या है? 1 6 7 3 है ना। अब हम लोगों को दशमलव कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है। नियम के मुताबिक यही होता है ना। अब देखो 27 को था, ठीक है, तो 27 को जीरो था मेरा, और उधर कितना अक्षर है? 4 गो, है ना। तो 27 और 4 कितना हो गया? 31, है ना। तो जब हम लोग नीचे से भाग करते हैं, जैसे कि मान लो ऐसा रहता और इस तरह रहता, तो जब हम लोग इसको भाग करते हैं तो क्या आता है? पहले तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? 7 5 लिख लेंगे, और नीचे में केठो जीरो है, 2 ठो। अभी दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो 2 ठो जीरो है, तो 2 अंक घसकेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग इसमें करेंगे तो 4 अंक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 4 को जीरो जब कट जाएगा यहाँ से, तो बचा कितना गो जीरो? 24 गो, है ना। अब हम लोग दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 1.673 गुना कितना अंक घसका है इधर? 24 गो, है ना। तो 24 गो का है कि यहाँ से जीरो मेरा कितना था? 23 को जीरो था, और यहाँ पर एगो है, एक एगो लिया हुआ है, तो कितना हुआ? 24 को 10 पर पावर कितना हो गया? -24। 1 नंबर का आंसर। बी नंबर क्या कह रहा है? हीलियम के एक परमाणु का व्यास, हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है? 0.0 के 0 दिखना तो 2 4 7 गो ना, 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे? हल में पहले संख्या को लिख लेते हैं, तो 0.1 2 3 4 5 6 7, है ना, हो गया। अब हमको मानक रूप में लिखना है, तो दशमलव को उठा के कहाँ डालेंगे? यहाँ पर डालेंगे। तो 2 दशमलव कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। सी नंबर क्या कर रहा है कि मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले, मानव शरीर में विभिन्न आकारों
पर। डी नंबर क्या कर रहा है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करना है। 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। इसीलिए 65 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 65 गुना 1000 बराबर कितना हो गया, 65,000 हुआ। अब इसको क्या करना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 65,000 हो गया। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो 6.5 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। आगे 4 को उधर गया, इसमें बदला मीटर में, आंसर हो गया। ई नंबर क्या दिया हुआ है, 1 इंच लगभग, लगभग 0.0254 मीटर है। तो इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हल कितना है, 0.02543। हमारा दशमलव यहाँ पर है और दशमलव हमको यहाँ ले जाना है ना। तो वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, 2.543 गुना 10 पर पावर कितना अंक घसकाए हम, 2 अंक है ना। यहाँ था 1 अंक 2 अंक, तो पावर में क्या हो जाएगा, -2 मीटर। एफ नंबर क्या कर रहा है, सूर्य से प्लूटो की दूरी है, प्लूटो से सूर्य की दूरी, प्लूटो से सूर्य की दूरी कितना दिया हुआ है, 5913, 0 है, 3 2 5 और 1 6 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 क्या है, किलोमीटर है कि मीटर, मीटर में। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 1 3 2 2 4 अब 6 0, 1 2 3 4 5 6 हो गया। हम दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, 5.913 गुना दशमलव यहाँ था है ना, तो कितना अंक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 9